चलिए, पनागर की इसी कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग। इसके बारे में पढ़ेंगे, निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत में निर्वाचन आयोग के बारे में दिया है, जिसको बोला जाता है इलेक्शन कमीशन। तो निर्वाचन आयोग है क्या चीज? तो निर्वाचन आयोग है एक स्वतंत्र निकाय है। क्या है? एक स्थायी है, यह क्या है, स्थायी रूप में भी है और स्वतंत्र निकाय भी है। और ये करता क्या है, ये चुनाव जो होता है उसका जो निकाय का उसका मतलब नियंत्रण मतलब देख रेख करता है, चुनाव को संपन्न कराने में मदद करता है। चाहे राष्ट्रपति का हो, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानमंडल का हो, तो इन सभी का जो चुनाव प्रक्रिया जो होती है, तो उनको संपादित कराने का काम, इनका महत्वपूर्ण काम इन्हीं का है, जो निर्वाचन आयोग का। इसको याद रखिए, ठीक है। समझे जी? इसमें का क्या बोल रहे हैं? इसमें का निर्वाचन आयोग जो बोला मैं अभी, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र निकाय है, स्थायी रूप से है भारत में। इसका गठन हुआ था, जो इसका संविधान में उल्लेख भी है। एक स्वतंत्र, इसका जो गठन उसी लिए होता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए इसका निकाय का उत्पन्न मतलब गठन किया जाता है इसका। तो बताया, संसद हो या विधानमंडल हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति के पदों का चुनाव हो, तो उनके निर्वाचन के संचालन, उनका निर्देशन, उनका नियंत्रण, ये सभी इसमें उनकी जिम्मेदारी भी होती है चुनाव आयोग की, वो कैसे संपन्न कराए। निर्वाचन आयोग को भी चुनाव आयोग भी बोला जाता है, क्योंकि इनके द्वारा चुनाव को संपन्न कराया जाता है। तो केंद्र और राज्य, केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों जगह होते हैं। इसको समान रूप से मतलब दोनों के लिए समान अधिकार इन लोग को प्राप्त। तो केंद्र में होते हैं तो केंद्र लेवल का उन लोग का चुनाव करेंगे, संसद का। और राज्य लेवल में, जैसे राज्य विधानमंडल में रहेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग होगा, केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है। जिला में होता है जिला निर्वाचन आयोग होता है। तो ऐसे हायरार्की टाइप का मतलब क्रम बना रहता है। तो अनुच्छेद इसका कितना 324 में आपको उल्लेख किया गया है निर्वाचन आयोग को। संरचना इसका जो मैं बता दिया, निर्वाचन आयोग के इसमें जो संरचना बता रहे, चलो बताते चलता हूँ। संरचना में क्या, तो निर्वाचन आयोग क्या एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, और अन्य आयुक्तों से मिलकर जो निर्वाचन आयोग क्या होता है बनता है। तो पहला बोल रहा हूँ कि एक निर्वाचन आयुक्त होता है, निर्वाचन आयुक्त होता है एक, और एक अन्य मतलब आयुक्त होते हैं। तो उन सभी से मिलकर कौन बनता है? आपका निर्वाचन आयोग बनता है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। और जो निर्वाचन आयुक्त और जो निर्वाचन आयुक्तों के अन्य जो नियुक्ति हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसको याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, उसकी नियुक्ति करता है इन लोगों की। तो इसमें से जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है वो क्या करता है, अध्यक्ष होता है। इसका अध्यक्ष होता है, इस निर्वाचन आयुक्त का अध्यक्ष होता है, निर्वाचन आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है, निर्वाचन आयोग की सलाह पर, तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर और भी मतलब प्रदेश में कहीं भी मतलब आयुक्तों की नियुक्ति कर देता है। जो प्रादेशिक क्षेत्र में और किसी को जरूरत रहेगा आयुक्त को, उस क्षेत्र में अगर जरूरत है तो उसका भी नियुक्ति कर देता है। इसको याद रखना। और ऐसे गिनती उनती नहीं है, उसको जितना जरूरत पड़ सकता है तो उतना कर सकती है। इनकी जो आयुक्तों की अगर सेवा शर्तें की बात करें कि इनको नियुक्ति के लिए क्या मतलब उनका मान्यता क्या है, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है। उस टाइमिंग में जो भी मतलब जितना भी उनका जो सरकारी सेवक है, तो कम से कम ज्ञान उसको होना चाहिए, कुछ भी उनसे संबंधित इन लोगों को क्या किया जाता है, चुना जाता है। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है जो भी सेवा शर्तें इसके आयुक्तों की होती है। पहले ना जो निर्वाचन आयुक्त एक सदस्यीय निकाय था, मतलब एक सदस्य का निकाय था। बाद में इसको ना बढ़ाया गया,
एक सदस्य मतलब क्या, केवल मुख्य निर्वाचन एक सदस्य था पहले 1989 के तहत 1989 के आसपास में, अक्टूबर लगभग 1950 से लेकर, वो भी कब से 1950 से लेकर 1989 तक, 1950 से लेकर 1989 तक क्या होता है, क्या होता है इसमें बता रहा हूँ। इसमें 21 से लेकर मतलब 89 तक लगभग चला उनका क्या, एक सदस्य था, केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था उस टाइमिंग में। बाद में इसमें ना चेंजेस, परिवर्तन हो गया, फिर इसमें अन्य व्यक्तियों की भी नियुक्ति किया गया, बाद में फिर 2 अन्य व्यक्तियों की इसमें आयुक्तों की नियुक्ति की गई, इसको याद रखना इसमें। और न्यूनतम आयु इसमें जो वोट उठ देते हैं, जब वोट उठ होता है इसमें का, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष, जैसे आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद जो है, तो उसमें कम करने के लिए या फिर उसको जैसे भार ज़्यादा होता है इसमें, उनमें उनको कम करने के लिए उनको नियुक्त कर सकता है 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त कर सकता है, मतलब किया करता था पहले, इसको याद रखना। बाद में इसके बाद ना बहुसदस्यीय संस्था के रूप में क्या करने लगे, कार्य करने लगा। क्या बोल रहा हूँ जी, बहुसदस्यीय संस्था के रूप में इन्होंने परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन मतलब होते गया। इसमें 1990 के जो निर्वाचन आयुक्त के पद को समाप्त कर दिया था बाद में, फिर 1989 का बताया, फिर 1990 का जो आयुक्त के पद को 2 निर्वाचन आयुक्त को उन लोगों को हटा दिया गया था, उस टाइमिंग में जोड़ा नहीं जाता था, मतलब एक ही था उसमें। फिर बाद में आगे जब फ्यूचर में इन लोग बदलते गए, फिर उनका वेतन भत्ते होते उनका बढ़ते गया, फिर उनमें सम्मिलित होंगे। जैसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त के पास इन लोगों को समान शक्तियाँ प्राप्त होती है, ऐसा नहीं तो किसी को कम होगा किसी को ज़्यादा हो, नहीं, अध्यक्ष है तो ज़्यादा होगा ऐसा भी नहीं, समान रूप से रहते हैं। इनके जो वेतन और भत्ते होते हैं ना, जो लाभ भी मिलते हैं, एक समान होते हैं, समान अधिकार समान वेतन सबको मिलता है। और जो उनका वेतन जो मिलता है, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है उसके समान इनको मिलता है। तो जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त, तो उनके वेतन और भत्ते किनके, जो न्यायाधीश होते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ये हाई कोर्ट का नहीं बोल रहा हूँ या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का नहीं बोल रहा हूँ, है ना, जिला न्यायाधीश जो आपका कोर्ट का नहीं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन इनका होता है, इसको याद रखना। क्योंकि केंद्रीय लेवल में तो लगभग 90,000 कुछ होता है समथिंग, अभी उससे ज़्यादा होगा तो नहीं पता। इनका जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष तक। कार्यकाल कब तक होता है आपका, 65 वर्ष तक इसका कार्यकाल हम लोग कर सकते हैं, या 6 वर्ष, 65 वर्ष या 6 वर्ष, इसको याद रखना। जो पहले पूरा हो रहा है उसको चलो भैया रफा करो ऐसे बोल के, और उसके पहले भी अगर इनको समाप्त करना हो त्याग पत्र देके क्या कर सकते, इनको हटाया जा सकता है। कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व भी इनको क्या किया, पद से हटाया जा सकता है, इसको याद रखना। अब इनकी जो स्वतंत्रता के कहाँ क्षेत्र, मतलब इन लोग का कार्य क्षेत्र कहाँ तक स्वतंत्र है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर नहीं होते, इसको याद रखना, है ना। इन लोग को भले ही मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, लेकिन इन लोग को हटाया नहीं जा सकता राष्ट्रपति द्वारा, उसके प्रसाद पर्यंत इन लोग नहीं बने रहेंगे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इनको जो हटाने के लिए संसद द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा, वो भी कैसा, विशेष बहुमत द्वारा संकल्प पारित किया जाएगा संसद के दोनों सदनों से।
उनसे जो पारित होगा ना तब जाके इनको हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुमति मिलेगी फिर ऑटोमेटिक ये हट जाएंगे। इनमें भी जो न्यायाधीश, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ना भी जो न्यायाधीश को जो हटाया जाता है ना, महाभियोग द्वारा भी या त्याग पत्र द्वारा भी पदावधि कंप्लीट होने के बावजूद मतलब इनको उनके पद से मुक्त कराया जा सकता है, इसको याद रखना है। और वेतन और भत्ते तो सब समान है। अब जैसे कि कोई कोई नियुक्ति हो गई सेवा शर्त में, है ना, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नियुक्ति के बाद कोई भी आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उनके वेतन उतन में परिवर्तन नहीं कर सकते कोई भी, है ना, सेवा शर्त में उसके परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार डिसाइड हो गया भाई बीच में अब तुम लोग एक कम देंगे भैया तो काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है ना, आप लोग को कम वेतन दे रहा है भैया, ऐसा वैसा नहीं चलेगा भाई, कम दो इसको, काम हम नहीं कर रहे, खाली ठला बैठा ऐसे बोले, वैसा नहीं होगा। एक बार जो डिसाइड हो गया उसी के हिसाब से वेतन उनको भत्ते उसमें सब मिलते रहेंगे, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। ये लेकिन स्वतंत्र है ऐसा नहीं है, स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष भी है, किसी के पक्ष में नहीं है ना। निर्वाचन जो चुनाव ना होते देखे होगे किसी के पक्ष में नहीं रहता है, तो निष्पक्ष है, अपना खुद के मतलब इन लोग का अलग निकाय रहता है। तो जो निर्वाचन आयुक्त हैं, जो प्रादेशिक जो आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया भी जा सकता है या नहीं भी हटा सकता, उनके ऊपर है, डिपेंडिंग है, इनका शर्तें भी रहती है। ये भले ही स्वतंत्र है लेकिन इनमें कुछ दोष भी पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ इन लोग कंप्लीटेड है। तो इन लोग क्या करते हैं, इनकी पदावधि कितनी है उतना सदस्यों की, जो निर्वाचन आयोग के जो सदस्यों की उनकी पदावधि कितनी है इसका उल्लेख नहीं किया गया संविधान में, इसका याद रखना। अब जैसे कि सेवानिवृत्त हो जाते हैं इन लोग तो दूसरी नियुक्ति भी इनकी हो जाती है, ऐसा है। सेवानिवृत्त होने के बाद भी इन लोग क्या, दूसरी बार भी इन लोग क्या पद ग्रहण कर लेते हैं, इसको याद रखना। और जो इनके जो निर्वाचन आयोग की जो है सदस्यों की अर्हता और शैक्षणिक योग्यता और न्यायिक जो इनका क्षेत्र है, प्रशासनिक जो कार्य क्षेत्र है, वो संविधान में निर्धारित नहीं किया गया, क्या है डिटेल में इन लोग को अच्छे से बताया नहीं गया कि क्या क्या क्षेत्र होंगे ऐसा, लेकिन शक्तियाँ कार्य इन लोग करते हैं जो भी। तो इनका जो चुनाव आयोग की जो शक्तियाँ और कार्य की शक्तियाँ दिखेंगी इसमें, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधानमंडल, संसद, श्रेणियों में क्या क्या इसको विभक्त किया, विभिन्न तरह की श्रेणियों में क्या क्या इसको विभक्त किया, इसको याद रखिए, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। तो चलिए इसमें जो मैं बचा था उसका बता रहा हूँ इसमें, है ना, जो तो शक्ति बताए थे तो इसको क्या 3 भाग में बांटा गया इसके शक्ति और कार्य। एक तो प्रशासनिक कार्य इनके पास होता है, एक सलाहकारी, एक अर्ध न्यायिक रूप में, मतलब आधा न्यायिक क्षेत्र होता है इनके पास। तो इन लोग क्या करते हैं, जो समय समय पर जो निर्वाचक नामावली तैयार करना होता है ना, जो सभी योग्य जो मतदाता को पंजीकृत करना, क्या बोल रहा हूँ, समय समय पर जब निर्वाचक नामावली तैयार की जाती है, जो निर्वाचन का देखोगे उसका नाम लिस्ट उस्ट निकाला जाता है, तो मतदाताओं को जो जितने जितने मतदाता जो पंजीकृत हैं उनको सबको योग्य जो हैं उनको लिस्ट उस्ट जारी किया जाता है। और जो निर्वाचन की तिथि भी डिसाइड करें कब दिनांक हो, मतलब कब वो क्या बोलते हैं उसको, चुनाव मतलब होना चाहिए, या कब उसका समय सारणी कितने बजे होगा, तो जब, और नामांकन पत्रों का क्या परीक्षण भी करते हैं, इन्वेस्टिगेशन, जो वोटर जो खड़ा होता है, जो उम्मीदवार खड़ा होता है, वो जाके जो पीठासीन अधिकारी उनके पास जाते हैं, तो उनका नामांकन पत्र का जांच हो जाए, कोई केस उस थोड़ी है, इनको कार्रवाई उनको पहले जांच हो गई फिर उनको परमिशन दिया जाता है, ठीक है। और जो निर्वाचन क्षेत्र के संसद के परिसीमन आयोग में अगर होंगे तो समस्त भारत के जो निर्वाचन क्षेत्र उनके भूभाग का निर्धारण भी करते हैं लोग, ठीक है, इसको याद रखना। और जो विभिन्न सारे जैसे राजनीतिक दल में हैं, जैसे कि राजनीतिक दल के जुड़े हैं, है ना, कोई भी जैसे कांग्रेस हो या भाजपा हो या चुनाव चिन्ह हो,
तो उनके विवाद का जो समाधान के लिए न्यायालय की तरह इन लोग काम करते हैं। जैसे कि आप विवाद हो गया, ये पंजा छाप ले लिया, कांग्रेस ले लिया, एक दूसरा ले लिया, कमल फूल ले लिया। तो इनमें जैसे कई लोग, दो लोग एक ही दल से जुड़ जाते हैं कई लोग, तो उनके विवाद का निपटारा करने के लिए एक न्यायालय की तरह काम करते हैं, इसके याद रखें। और जो इन लोग जो चिन्ह प्रोवाइड करते हैं, निर्वाचन चिन्ह, कोई इस दल का है, कोई इस दल का है, तो उनको कमल जो हाथी छाप का है, कोई बहुजन समाज पार्टी का है, उनको सबको मान्यता भी इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। संसद सदस्य, मान लो कोई संसद के सदस्य हैं, जो लोकसभा हो गई या राज्यसभा हो गई, तो हम लोग 5 साल बाद देखें, हर 5 साल में चुनाव होता है, वोटिंग होता है, तो वोट देने जाते हैं। तो लोकसभा का चुनाव अलग होता है, जो विधायक लोग का होता है। तो जो संसद के जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, उनका जो वोटिंग, जो मतलब उनका अयोग्यता, उनको अगर मान लो किसी को लगता है कि अयोग्य व्यक्ति को मतलब सदस्यता मिल गई, तो उनके मामले संबंधी राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कौन अयोग्य है, कौन है, इसके याद रख, सलाह देने के रूप में। जैसे विधान परिषद, क्या बोल रहा हूँ, विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता संबंधित मामलों पर। तो विधानसभा पर जो विधान परिषद के सदस्यों की जो अयोग्यता संबंधित मामले पर राज्यपाल को भी परामर्श देता है, इसको याद रखना। विधानसभा नहीं बोल रहा, विधान परिषद को बोल रहा। तो राज्यपाल उनके अयोग्य घोषित करने के लिए उन्हें परामर्श देता है, प्रदान करता है। और जैसे देखे होंगे, रैगिंग वैगिंग होता है, मतदान के अंदर लूट उठ के भाग जाते, कई जगह हिंसा उंसा होती है। तो उन अनियमितताओं को मतलब दूर करने के लिए निर्वाचन को रद्द कर देते हैं। जहाँ अफरा तफरी हुई, उसको निर्वाचन को रद्द कर दिया जाता है। और निर्वाचन कराने के जो कर्मचारियों की कितनी आवश्यकता है के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह भी की जाती, कितनी ज़रूरत है वो सबको बताइए बोल के पूछा जाता है उनके द्वारा। और जो स्वतंत्र और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव तंत्र का परीक्षण भी करवाया जाता है, मतलब परीक्षण भी किया जाता है, क्योंकि टेस्टिंग होता है। रूम का देखे होगे, जगह जगह जाओगे, रूम को टेस्टिंग भी लेते हैं, मशीन को देखते हैं ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सभी को चेक किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखें। राष्ट्रपति को सलाह भी दी जाता है, जैसे कि 1 वर्ष हो जाता है किसी का, है ना, तो राष्ट्रपति शासन राज्य के द्वारा मतलब बोला जाता है कि लगाइए बोल के, तो निर्वाचन करने के सलाह या जो भी उनका सलाह दिया जाता है, इसको याद रखना। और जो राज्य स्तरीय दल है, तो राज्य स्तरीय देना, किसी को राष्ट्रीय स्तर पर है तो राष्ट्रीय स्तर पर उनको दल में घोषित, ये सभी निर्वाचन से पता, उनके निर्वाचन आयुक्त के द्वारा होता है, इसको याद रखना। राज्य स्तर पर देखोगे, राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मतलब राज्य स्तर पर देखोगे राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसमें एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है, एक सहायता वाला भी होता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सलाह पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है। और इसके नीचे जिला कलेक्टर, जिला स्तर पर कलेक्टर होते हैं, और जिला निर्वाचन अधिकारी भी होता है। और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी भी होता है, जो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचन अधिकारी होता है, जो इसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। और प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है, इसको याद रखना। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए या प्रत्येक जिले के लिए एक निर्वाचन अधिकारी होता है, और वो अधिकारी क्या करता है, पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करता है। और पीठासीन अधिकारी के लिए एक मतदान केंद्र वाला भी अधिकारी होता है, नियुक्त करता है। तो मतदान में देखेंगे पीठासीन अधिकारी बैठा रहता है, मतदान वाला भी बैठा रहता है, और निर्वाचन आयोग जब बार बार आके चेक करता है, देखना वोटिंग करने जाते हो तो। इनका लक्ष्य सिद्धांत भी, जो श्रेष्ठ मतलब संस्थान मतलब बनाना, ये भी इनका लक्ष्य रहता है।
है ना, विश्व में सक्रियता बनाए रखने, क्रियाशील, लोकतंत्र में मजबूती प्रदान करना, स्वायत्तता प्रदान करना, दोष मुक्त रहना, पारदर्शिता चुनाव करना, ये सभी इनके लक्ष्य रहते हैं। वही पारदर्शिता जो उनका जो निर्देश सिद्धांत भी रहता है, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, मूल्यों बनाए रखना, विश्वसनीय बनाए रखना, जवाबदेहिता इनकी रहती है, स्वायत्तता प्रदान करना, चुनाव संपन्न कराना, और समावेशी, मतदाता स्नेही वातावरण, मतलब लोगों को अनुकूल। जो देखे होंगे लड़कियों का अलग लाइन रहता है, लड़कों का अलग लाइन कर देते हैं, और जो अपंगता वाले सिस्टम, तो दिव्यांग रहते हैं उनको अलग लाइन कर दे, उनको पहले वोटिंग के लिए दिया जाता है। तो ये सारी सुविधा उनके द्वारा की जाती है। चुनाव प्रक्रिया के हित में उनके राजनीतिक दलों में उनकी भागीदारी करवाना, ये सभी उसमें सम्मिलित होता है। ठीक है। अब कई सारे जैसे राजनीतिक दल होते हैं, उनके नेता होता रहते हैं, वोट देने आते हैं, तो उनका थोड़ा अलग क्राइटेरिया रहता है, उनको सुविधा भी दी जाती है उनको, ताकि भीड़ उड़ ना बढ़े। ठीक है, तो ये तो हो गया। क्या हो गया, निर्वाचन आयोग के बारे में बता दिया। 324 में अनुच्छेद 324 में इसमें है, इसका भाग आप लोग देख लीजिए कौन को इसमें आता है। ये निर्वाचन आयोग, ये शायद 14-15 में आता है, 15 के भाग 15 में आते हैं। ठीक है, इसके आगे जब वीडियो और भी आएंगे, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिनको एडमिशन लेना है संपर्क कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।